Hey guys, welcome back to my channel. Today I am back with some previous year questions for your exam preparation. So if you haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe to my channel and share my videos with your friends. So without wasting much time, let's start with this video. So identify the correct pair is what the first question of this video demands. So you have ecotone, which is transition between two ecosystems, edaphic saline soil, heliophytes, photophilic plants, ecotope, particular type of soil. So the answer over here is ecotone is the correct pair of explanation. Ecotone is the transition between two ecosystems. Now which of the following food chain is correct? यहाँ पे आपको कुछ फूड चेन्स दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट बताना है. तो यहाँ पे जो करेक्ट है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन गेट्स ईटन बाय द zooplankton. Then zooplanktons get eaten by the crab and the crab is eaten by the turtle. Okay, so this is the correct explanation of the food chain, correct sequence of the food chain that is given. Which of the following is not categorized as an internal factor of an ecosystem? अभी हमने लास्ट वीडियो में एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि कौन सा इनमें से एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है इकोसिस्टम का. ठीक है, इसमें हमें इंटरनल फैक्टर पूछा गया है. तो इस तरह की चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं हर एग्जाम में. तो जस्ट पे अटेंशन टू सच क्वेश्चंस. सो यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन पूछा गया है, ये एक इंटरनल फैक्टर है. सक्सेशन एक इंटरनल फैक्टर है. रूट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो एन इंटरनल फैक्टर, बट बेडरॉक इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर. सो द आंसर हियर इज बेडरॉक. ओके, तो डी जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाता है. ओके, moving on to the next question. Based on the number, arrange the following group of endemic vertebrate species of India in descending orders. तो आपको कुछ endemic species दी गई हैं जिसमें है mammals, birds, reptiles और amphibians. इनमें से आपको descending order में आपको इनको arrange करना है. तो सबसे पहले आपकी आती है reptiles, then comes the amphibians, then comes the birds and the last ones are the मैमल्स. तो रेप्टाइल्स सबसे ज़्यादा है, फिर आते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से कम है बर्ड्स, बर्ड्स से ज़्यादा कम है मैमल्स. ठीक है, सो दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट ईजिली ब्रोकन डाउन. तो आपको पता होगा सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ईजिली ब्रोकन डाउन हो जाते हैं. काइटिन इज़ नॉट ब्रोकन डाउन ईजिली. काइटिन आ जाता है कभी कभी ऑप्शन में, या फिर आपको एक और चीज़ दी गई होती है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है. तो लिग्निन भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि ईजिली ब्रोकन डाउन नहीं होता. ठीक है, सो अगर आपसे कोई सा भी ऑप्शन दिया जाए तो आप इन दोनों में से कुछ जो भी ऑप्शन प्रेजेंट होगा आप उसको सही मार्क करेंगे. सो देयर शुड नॉट बी एनी चांसेस टू मेक दिस type of question wrong. If you are watching my videos, make sure that you pay focus on such questions. Freshwater ecosystem are nutritionally limited by which of the following elements? So they are nutritionally limited by phosphorus and iron. Okay, now melting of polar ice is expected to cover a sea level rise of approximately. जो polar ice की जो melting है उसकी वजह से sea level में कितने meters का rise आएगा approximately. So there would be a 60 meters of rise in the sea level. जो अभी का sea level है उससे 60 meters rise हो जाएगा अगर सारी polar ice melt हो जाती है तो. Threshold of security refers to the population level at which parasites damage the host body but do not cause immediate mortality. थ्रेशोल्ड ऑफ सिक्योरिटी के अंदर कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी को डैमेज जो ज़रूर कर देता है पर वो उसको किल नहीं करता, इमीडिएट मोर्टैलिटी नहीं करता. लॉन्ग टाइम में इट माइट डाई बट इट इज़ नॉट डाइंग इमीडिएटली. जैसे ही पैरासाइट ने अटैक करना स्टार्ट करा एकदम से नहीं मरेगा. ठीक है, धीरे धीरे करके मरेगा. सो दिस इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ सिक्योरिटी. प्लीस्टोसीन रिप्रेजेंट्स द पीरियड ऑफ. सो प्लीस्टोसीन पीरियड को हम आइस एज से भी जानते हैं. सो दिस इज द आइस एज पीरियड. तो ये किससे रिप्रेजेंट होता था? कोल्ड क्लाइमेट नो, वार्म क्लाइमेट नो. इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल्टरेशन
of cold and warm climate with high proportion of cold period. इसी वजह से इसको ice age बोला जाता है क्योंकि इसमें high proportion of high time was taken by the cold period. बर्मुडा ग्रास एलर्जी इज़ अ टाइप ऑफ, जो बर्मुडा ग्रास एलर्जी है वो किस तरह की एलर्जी है, एयरबॉर्न है या कॉन्टैक्ट है, हाइड्रोबॉर्न है या सॉइल बॉर्न है. तो बर्मुडा ग्रास एलर्जी इज़ अ एयरबॉर्न type of allergy. So this is all for this video. I hope you have understood the questions that I have discussed. If you have any query, then please comment me in the comment box, and you are free to connect me on Facebook. By the Facebook page is by the name of Biology. So join me there. I would be sharing some of my notes over there for your preparation. Not now, I would be doing it for the 2021 net exam preparation. Okay, right now I am not sharing any notes over there, but you can connect me over there. I would be replying to your queries over there also, and I hope your preparation is going well. Keep going strong. If you need any kind of motivation, then you can contact me, and all the best. Thank you very much for watching.